मैनपुरी के चुनावी रण को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई हैं। दोनों के नेता एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में हैं। भाजपा जहां बूथवार बैठकें करके वोट बैंक की किलेबंदी करने में जुटी है, तो वहीं अब अखिलेश यादव ने भी भाजपा और बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का दांव चल दिया है। उनका दूसरे दलों में सेंध लगाने का दांव सफल भी हो रहा है। अखिलेश यादव बुधवार को बसपा के टिकट पर विधानसभा क्षेत्र भोगांव से चुनाव लड़ने वाले अशोक चौहान फौजी के घर पहुंच गए। फौजी ने भी हाथी की सवारी छोड़कर अखिलेश यादव के हाथ समाजवादी टोपी पहन ली। उपचुनाव से पहले वो सपा में शामिल हो गए हैं और शामिल होते ही उन्होंने स्थानीय बसपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर मैनपुरी की भोगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके अशोक सिंह चौहान का कहना है कि स्थानीय बसपा नेताओं ने 8 लाख रुपए मुझसे लिए थे, जो बहन जी तक नहीं पहुंचे। सर, बसपा को छोड़ा मैंने सिर्फ इसलिए, बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और मुनकाद अली और गोरेलाल, इन लोगों ने 8 लाख रुपया मुझसे लिया और वो पैसा बहन जी तक नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से हमने उनसे कहा कि वो पैसा मुझे रिटर्न करो या बहन जी को दो। आज तक वो पैसा ना तो बहन जी को दिया गया, ना वो पैसा मुझे रिटर्न किया गया। ये खबर हमने अपनी बहन जी तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा जरिया नहीं था जो बहन जी के पास पहुंच जाता। नतीजा ये हुआ कि मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और हमने बसपा पार्टी को छोड़ दिया। ये पैसा मांगा किसने था? ये पैसा मुनकाद अली, गोरेलाल और जिला अध्यक्ष जी ने लिया था हेलीकॉप्टर बहन जी का आने के लिए। आगे अशोक सिंह चौहान ने कहा कि मेरे साथ और भी नेता संपर्क में हैं, जो चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के खेमे में आ जाएंगे। अशोक जी, बसपा के और भी बड़े बड़े नेता हैं जो आपके संपर्क में, क्या संभावना जताई जा रही है क्या वो भी? सर, कम से कम 3 नेता जो हैं, 3 नहीं तो 2 तो 100% बसपा छोड़ करके सपा को ज्वाइन कर चुनाव से पहले। लोकसभा उपचुनाव में मैनपुरी सीट पर बसपा का वोटर निर्णायक साबित होगा। दरअसल सपा और भाजपा दोनों ही दलों के पास अपना अपना जनाधार और कोर वोट बैंक है, तो वहीं बसपा का कोर वोट बैंक माने जाने वाली जाटव जाति भी इस लोकसभा क्षेत्र में 1.25 लाख के करीब है। ऐसे में इसी वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश की नजर में बसपा नेता हैं। जनसंपर्क के दौरान वो नेताओं के घर भी जा रहे हैं। फिलहाल सपा को अशोक सिंह चौहान से कितना फायदा होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा।